वेलकम बैक स्टूडेंट्स आज हम साइंस में यूनिट 8 स्टार्ट करेंगे नेचुरल फिनोमेना। चैप्टर 12 द नेम ऑफ द चैप्टर इज द अर्थ एंड इट्स नेबर्स। पृथ्वी और उसके पड़ोसी। व्हेन वी लुक एट द स्काई ऑन अ क्लियर डे वी कैन सी अ हॉट बॉल ऑफ फायर ग्लोइंग विच इज कॉल्ड द सन। जब हम एक दिन में मतलब एक साफ दिन में जब आसमान में हम देखते हैं तो हम देखते हैं हम एक विशाल गर्म बॉल देखते हैं, जलती हुई आग का गोला जिसे सन कहा जाता है, मतलब सूर्य कहा जाता है। While if we look at the sky on a clear night, we see the moon and the stars twinkling। और जब हम रात के समय साफ आसमान में देखते हैं तो हम चंद्रमा और सितारों को चमकता हुआ देखते हैं। We cannot see the sun in the sky at night। हम रात में सूर्य को आसमान में नहीं देख सकते हैं। Stars, planets and satellites are all heavenly bodies। Stars, planet और satellites ये सभी क्या है? खगोलीय निकाय हैं। Heavenly bodies that keep revolving around the sun and are called planets। जो खगोलीय निकाय जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं वे क्या ग्रह कहलाते हैं। There are 8 planets and our earth is one of them। 8 ग्रह हैं जिनमें से एक हमारी पृथ्वी है। All the 8 planets, their satellites and the sun together form our solar system। सभी 8 ग्रह और उनके सैटेलाइट्स और सूर्य ये सब मिलकर सोलर सिस्टम बनाते हैं। ये हमारा सोलर सिस्टम है जिसमें ये सूर्य है और इसके ये सभी हैं हमारे 8 प्लैनेट। जो फर्स्ट जो सूर्य के पास जो फर्स्ट होता है वो है मरकरी, फिर वीनस, फिर अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून। ये हमारे 8 प्लैनेट्स हैं। नो द फैक्ट द स्टडी ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड ज्योग्राफी। पृथ्वी के बारे में जो स्टडी होती है मतलब उससे संबंधित जो शिक्षा है उसे ज्योग्राफी कहते हैं। The sun is a hug ball of fire that gives heat and light। सूर्य आग का एक विशाल गोला है जो गर्मी और प्रकाश देता है। It is much bigger than the earth। यह पृथ्वी से बहुत बड़ा है। Plants need sunlight to make food। पेड़ पौधों को अपना भोजन बनाने के लिए सूर्य के प्रकाश की आवश्यकता होती है। Without sun there would be no plants and hence no life on the earth। बिना सूर्य के पृथ्वी पर न तो पेड़ पौधे ही होते और न ही जीवन ही है। The sun is also a star but it looks bigger and brighter than the other stars because it is closest to the earth। सूर्य भी एक स्टार है लेकिन ये है बहुत ही बड़ा और बहुत ही चमकदार दिखाई देता है क्योंकि यह पृथ्वी से बहुत निकट है। अन्य स्टार्स की तुलना में ये क्या होता है? बहुत ही बड़ा दिखाई देता है, बहुत ही चमकदार दिखाई देता है। क्यों? क्योंकि ये पृथ्वी के पास है और जो अदर स्टार्स हैं वो पृथ्वी से बहुत ज़्यादा दूर हैं। अदर स्टार्स आर वेरी फार अवे फ्रॉम द अर्थ सो दे लुक वेरी टिनी। अन्य जो स्टार्स हैं वो क्या है? पृथ्वी से बहुत ज़्यादा दूर हैं इसलिए वे बहुत ही छोटे दिखाई देते हैं।
Add to your knowledge, earlier there were 9 planets in the solar system. पहले सोलर सिस्टम में 9 planets थे, 9 ग्रह थे. The 9th planet Pluto, which was earlier considered as a normal planet, is now considered as a dwarf planet. जो 9वां ग्रह था वो प्लूटो था, जो पहले साधारण ग्रह के रूप में जाना जाता था, लेकिन अब यह ड्वार्फ प्लैनेट के रूप में जाना जाता है. दिस इज वाई वी हैव 8 प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम. इसलिए हमारे सोलर सिस्टम में अब 8 प्लैनेट हैं. The Earth is the only planet which has life. पृथ्वी एक ऐसा ग्रह है जहाँ पर जीवन है. It is spherical like ball but somewhat flat on either end. यह एक गोलाकार बॉल के जैसे है, लेकिन कहीं कहीं पर कुछ स्थान पर ये अपने एंड में, मतलब छोर पर ये फ्लैट भी है. The upper part of the earth is called the North Pole and the lower part of the earth is called the South Pole. जो पृथ्वी का जो ऊपर का भाग है वो नॉर्थ पोल कहलाता है जैसे ये, और जो निचला भाग है वो साउथ पोल कहलाता है. The imaginary line that joins the North Pole and the South Pole together is called the axis of the earth. एक कल्पनीय लाइन जो है वो जो नॉर्थ पोल और साउथ पोल को आपस में जोड़ती है उसे एक्सिस कहते हैं, पृथ्वी का अक्ष कहते हैं. द एक्सिस ऑफ द अर्थ इज नॉट वर्टिकल. जो पृथ्वी का जो अक्ष है वो खड़ा हुआ नहीं है, मतलब बिल्कुल सीधा नहीं है, कुछ इस तरीके से है, कुछ तिरछा है. Add to your knowledge, sun is closest to the earth during summers. Thus the sunlight is more intense in summers than winter. गर्मियों के दिन में सूर्य जो होता है वो पृथ्वी के बहुत ज़्यादा पास होता है. इसी वजह से गर्मियों के दिन में ठंड से ज़्यादा जो धूप होती है, सूर्य की जो प्रकाश है वो ज़्यादा तीव्र होता है. फॉर्मेशन ऑफ डे एंड नाइट. व्हेन द अर्थ स्पाइन्स ऑन इट्स एक्सिस इट इज नोन एज रोटेशन. जब पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है तो यह रोटेशन के नाम से जाना जाता है. द अर्थ टेक्स 24 आवर्स 1 day to complete 1 rotation. पृथ्वी एक रोटेशन को पूरा करने में 24 घंटे यानी कि 1 दिन लेती है. मतलब जब पृथ्वी अपना पूरा एक चक्कर कर लेती है तो तब 1 दिन बनता है. मतलब 24 घंटे में के बाद 1 दिन पूरा हो जाता है. इट इज ऑल्सो नोन एज द डेली स्पीड ऑफ द अर्थ. यह पृथ्वी की दैनिक गति के नाम से भी जाना जाता है. द रोटेशन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ डे एंड नाइट. और ये जो चक्रण है ये दिन और रात के बनने का कारण है. As the earth spins a part of its faces the sun. जैसे पृथ्वी घूमती है तो पृथ्वी का एक भाग सूर्य की ओर मतलब होता है, सूर्य को फेस करता है. दिस पार्ट हैज डे एज इट इज गेटिंग लाइट फ्रॉम द सन. इस भाग पर दिन होता है क्योंकि इस भाग पर सूर्य से प्रकाश आता है. While the other part which is away from the sun has night as it is not getting light from the sun. और जो अन्य भाग होता है, पृथ्वी का जो अन्य भाग है जो सूर्य से दूर होता है उस पर रात होती है
क्योंकि उस पर सूर्य का प्रकाश नहीं आता है। जैसे इसमें दे रखा है, ये पृथ्वी है और ये सूर्य है। अब ये पृथ्वी घूम रही है। अब पृथ्वी का इधर का भाग, इस भाग पर सूर्य का प्रकाश पड़ रहा है, तो जहाँ प्रकाश पड़ता है वहाँ डे, और इधर की साइड प्रकाश नहीं आ रहा है तो इधर की साइड नाइट होती है। डे इज फॉलोड बाई नाइट एंड नाइट इज फॉलोड बाई डे। दिन रात के बाद आता है और रात दिन के बाद आती है। द अर्थ स्पाइन्स इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट ऑल द टाइम। पृथ्वी वेस्ट से ईस्ट की ओर हर समय एंटी क्लॉकवाइज घूमती रहती है। द अर्थ स्पाइन्स ऑन इट्स एक्सिस लाइक अ स्पाइनिंग टॉप। पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती रहती है एक लट्टू की तरह। एक्टिविटी टाइम, पुट अ ग्लोब ऑन द टेबल एंड अ बर्निंग कैंडल एट सम डिस्टेंस बिफोर इट। आपको एक ग्लोब लेना है, उसे एक टेबल पर रखना है और उसके अदर साइड में, उसके से थोड़ा सा दूर एक कैंडल जलती हुई रखनी है। नाउ ऑब्जर्व केयरफुली, देयर इज लाइट ऑन द पार्ट ऑफ द ग्लोब विच इज टुवर्ड द कैंडल। अब आपको देखना है कि जो भाग, ग्लोब का जो भाग कैंडल की ओर होगा, उस पर कैंडल की लाइट आ रही होगी। ऑन द अदर हैंड, और उसके अगले भाग पर, देयर इज डार्कनेस ऑन द पार्ट ऑफ द ग्लोब विच इज नॉट टुवर्ड द कैंडल। वहां पर अंधेरा होगा जो भाग कैंडल से दूर होगा। इन द सेम वे, इसी तरीके से, द पार्ट ऑफ द अर्थ विच इज फ्रंट ऑफ द सन मेक्स अ डे। जो पृथ्वी का जो भाग सूर्य के सामने होता है वहाँ दिन होता है। ऑन द अदर हैंड, और अन्य भाग पर, द पार्ट ऑफ द अर्थ विच इज अवे फ्रॉम द सन मेक्स अ नाइट। इसके अलावा जो भाग पृथ्वी का जो भाग सूर्य से दूर होता है वहाँ रात होती है। मतलब जिस तरीके से हमने ये ग्लोब पर प्रैक्टिकल किया, इसी तरीके से पृथ्वी पर होता है। आज हम इस चैप्टर को यहीं तक स्टडी करेंगे। आगे का चैप्टर हम नेक्स्ट वीडियो में स्टडी करेंगे। तब तक के लिए आपको इस चैप्टर को अच्छे से रीड करना है।